ऐसा टाइम हम सब की लाइफ में आता है कभी ना कभी, चाहे चाहो या ना। हमें अपनों से बिछड़ना पड़ता है, यानी कि कभी ना कभी हमको अपना कोई छोड़ के चला जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, बिकॉज़ ये पार्ट है लाइफ का। अगर जुड़े हैं तो भी अलग हो गए ना। अगर कभी किसी से जुड़े ही नहीं थे तो अलग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही, पर सवाल ही ये है कि अगर हम कभी किसी से बिछड़ जाए, अकेले पड़ जाए, कोई हमें अपना छोड़ के चला जाए, तब हमें कैसे रहना चाहिए। बात क्या है कि जब हमें कोई अपना छोड़ के चला जाता है तो हमें कैसे रहना है तो बात की बात है, बट हमें बुरा फील होता है। अपनी लाइफ में एक खालीपन सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो ये एक छोटा सा पार्ट है लाइफ का। हम किसी से बिछड़ते क्यों हैं, इससे पहले हमें यही समझना चाहिए कि हम किससे जुड़ते क्यों हैं। हम किसी से जुड़ते क्यों हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, हम सबका यही नेचर है। इंसानों का नहीं, जानवरों में भी यही देखा गया है। बट बात क्या है, मैंने कहा जैसे कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ का एक पार्ट है। पर सवाल ये है कि हम जुड़ते क्यों हैं। जुड़ना जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे ही अलग होना भी पॉसिबल होगा। और जुड़ते किस लेवल पे है और जुड़ते क्यों हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी से जुड़ने की। चाहे हम फिजिकली किसी से जुड़े, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इसके पीछे की एक वजह है कि हमें कोई ना कोई तो चाहिए। हम अकेला फील नहीं करना चाहते, हम अकेले तो नहीं रह सकते, कोई ना कोई तो हमें चाहिए, किसी ना किसी के साथ तो हमें होना ही होगा। पर अगर जुड़ रहे हैं इसलिए कि हमें किसी से साथ रहना है, हम अकेला फील ना करें, तो उसके बिछड़ने के बाद, उससे अलग होने के बाद बुरा तो लगेगा। क्योंकि जब जुड़ रहे थे अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए, और जब वो चला गया छोड़ करके, तो वो खालीपन वहीं का वहीं है। तो हम अब उसके जाने के बाद परेशान नहीं हो रहे, बल्कि हमारे अंदर जो खालीपन है वो हमें परेशानी दे रहा है। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से समझना कि हम किसी के जाने से नहीं होते परेशान, ना ही दुखी। उसकी जगह जो थी हमारी लाइफ में वो खाली पड़ गई, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। और अगर देखा जाए कि उस इंसान के होने से अगर वो जगह भर गई होती तो उसके जाने के बाद भी वो भरी हुई होती। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो तो अपने आप को बारीकी से समझो। मेरी
ज़्यादातर ऑडियो, ज़्यादातर बातें बहुत डीप होते हैं, बिकॉज मैं बात करता हूँ बहुत बेसिक लेवल की रियलिटी के बेस पे। इन बातों को मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा है, एक्सपीरियंस किया है लाइफ की हर एक चीज़ को, तभी मैं आपको ये बता पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी से नहीं जुड़ता या मैं कभी परेशान नहीं होता। मेरे अंदर भी बहुत तरह की फीलिंग्स है, इमोशंस है, सेम ऐसे ही जैसे सबके अंदर होते हैं। तो हम दुखी क्यों होते हैं उस इंसान की जगह खाली पड़ जाने से। लेकिन अगर मैंने कहा जैसे कि आप जुड़ो उस इंसान से अपने खालीपन को भरने के लिए, और आपको लगता है कि उसके जुड़ने से हमारा खालीपन भर गया और उसके जाने से वो खालीपन अधूरा रह गया, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के होने के बावजूद भी वो खालीपन वहीं का वहीं था। बस उसके साथ रहने से वो आपको उसका एहसास नहीं हो रहा था। जब वो चला गया तब आपको वो नज़र आया। खालीपन एक्चुअल में क्या है? अगर किसी से जुड़ना है तो पूरी तरह से जुड़ो। पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से, इस तरह से जुड़ो कि अलग होने का सवाल ही ना उठे। और जहाँ पे अलग होना हो वहाँ पे भी जुड़ना पॉसिबल हो। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत सटल लेवल की, बेसिक लेवल की, अंडर डीप तक रियलिटी के बेस पे, कि अगर आपको जुड़ना ही है, किसी से भी जुड़ना है, तो ऐसे जुड़ो कि उससे अलग होया ही नहीं जा सकता। क्योंकि इस दुनिया में तो ऐसा होता है, जिससे भी आप जुड़ोगे उससे अलग तो हो गई, अलग हो गए तो दुख होगा, परेशानी होगी, बुरा तो लगेगा। लेकिन अगर आप इस दुनिया से ना जुड़ो, दुनिया की चीज़ों को अच्छे से समझ लो, रियलिटी को समझ लो, और चीज़ों से जुड़ना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि रियलिटी क्या है, इन रियलिटी हम किसी से जुड़ भी नहीं सकते, और अगर हम जुड़ नहीं सकते तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। जुड़ करके ही अलग होना पॉसिबल है। जैसे कि अगर किसी की शादी हुई है तभी डिवोर्स पॉसिबल है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसका तलाक कैसे होगा? जिसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उसका ब्रेकअप कैसे होगा? तो जो कभी किसी से जुड़ा ही नहीं था वो किसी से अलग कैसे होगा? और जुड़ना कहाँ, किस लेवल पे जुड़ते हैं हम? मैं ऐसे कई बार कहता हूँ, हम जुड़ते हैं माइंड के लेवल में, इंसानों से, चीज़ों से माइंड के लेवल में जुड़ते हैं। माइंड के लेवल में जुड़ोगे तो वहाँ पे फीलिंग्स रहेगी, इमोशंस रहेंगे, मेमोरी रहेगी। उसी मेमोरी, फीलिंग और इमोशंस से ही आप सुखी दुखी होते रहोगे। तो अगर माइंड के लेवल में आप जुड़ोगे तो सफरिंग रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। ये लाइफ में जो उतार चढ़ाव होते हैं ये रहेंगे। अगर आप माइंड के लेवल में ना जुड़ो, ये समझ लो कि माइंड के लेवल में जुड़ना पॉसिबल ही नहीं है और टेम्परेरी है। कुछ देर के लिए लगता है कि हम उससे जुड़ गए, फीलिंग के बेस पे, इमोशंस के बेस पे, मेमोरी के बेस पे लगता है कि मेमोरी मैच हो गई। एक्चुअल में होती नहीं है, कुछ देर के लिए होती है। उस समय लगता है कि हाँ हम जुड़ गए उससे,
बट जब माइंड के लेवल पे आपका जो माइंड है उसमें इंफॉर्मेशन अलग है, उस सामने वाले पर्सन से जिससे आप जुड़ रहे हो उसके माइंड से, तो कैसे जुड़ोगे? जिस तरह से बॉडी अलग है उसी तरह से माइंड के अंदर पड़ी इंफॉर्मेशन भी अलग है। अगर माइंड के लेवल में जुड़ना पॉसिबल नहीं है तो कहाँ जुड़े, किस लेवल पे जुड़े? हम किसी चीज़ से जुड़ नहीं सकते, हम जुड़े हुए हैं, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, इसको समझना है। इन रियलिटी आप हर चीज़ से जुड़े हो, आप नेचर से जुड़े हो, पेड़ पौधों से, जानवरों से, इस पूरे यूनिवर्स में इसका जो सोर्स है उससे जुड़े हुए हो, लाइफ है उससे जुड़े हुए हो, आप हर चीज़ से जुड़े हुए हो इन रियलिटी। बस माइंड के लेवल में जुड़ना एक अलग बात है। माइंड के लेवल में जुड़ना यानी कि इमेजिनेशंस, मेमोरी, फीलिंग्स, इमोशंस। तो जब तक आप माइंड के लेवल में किसी से जुड़ते रहोगे तो अलग होते रहोगे, खुश होते रहोगे, दुखी होते रहोगे। रियलिटी की बेस पे आप हर चीज़ से जुड़े हुआ, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग को ही डेवलप करना है। ये समझ लेना है कि हाँ, इन रियलिटी में किसी से जुड़ा ही नहीं हूँ। अगर जुड़ा हूँ तो सबसे जुड़ा हूँ, एक से नहीं। और ऐसे मैं कई बार भी कहता हूँ, अगर इन रियलिटी आप हर चीज़ से जुड़े हो, हर चीज़ से इन रियलिटी एक्चुअल में जुड़े हो, तो रियलिटी तो कभी बदलती नहीं ना। सरफेस लेवल पे बाहर की चीज़ें जो है, फॉर्म्स है, वो बदलते रहते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स के कुछ लॉस है जिसके ऊपर डिपेंड है सारी की सारी फॉर्म्स। तो ये तो बदलती रहेगी, बट रियलिटी नहीं बदलती। रियलिटी नहीं बदलती, उसके बेस पे आप एक्चुअल में जुड़े हो, और रियलिटी कोई और नहीं है, वो आप खुद ही हो। अगर आप खुद ही रियलिटी हो, इस पूरे यूनिवर्स की फाउंडेशन हो, तो अब किससे जुड़ना है, किस लेवल पे जुड़ना है, कहाँ जुड़ोगे, कैसे जुड़ोगे? जब जुड़ ही नहीं सकते तो अलग भी कैसे होगे? जैसे कि पानी है, उसकी बनी फॉर्म लहर, अगर वो फॉर्म जो लहर है वो खुद को लहर समझती है पानी से अलग, तो वो दुखी है, दुखी ही रहेगी। और वो लहर जुड़ रही किसी और लहर से जाके, बेवकूफ़ी है। अगर वो ये समझ ले, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर ले कि मुझे लहर से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इन रियलिटी मैं पानी हूँ, तो सामने जो लहर है जिससे मैं जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ वो भी पानी है। अगर इन रियलिटी में पानी हूँ तो मुझे उससे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जुड़ा ही पड़ा हूँ। और पानी पानी से अलग नहीं हो सकता, पानी पानी ही रहता है। पानी जब पानी से जुड़ा ही नहीं है, अलग कैसे होगा? अगर आप रियलिटी हो, आप हर चीज़ से जुड़े हो, हर चीज़ की फाउंडेशन हो, हर चीज़ का सोर्स हो, तो किससे जुड़ना, किससे अलग होना? ये बस ऊपर की कहानी है, माइंड के लेवल में सारा खेल चल रहा है। किससे जुड़ गए अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए? अंदर का खालीपन क्या है? अंदर का खालीपन क्या है? आपने इस पूरे यूनिवर्स का जो सोर्स है उससे खुद को अलग कर रखा है, रियलिटी से दूर कर रखा है। जितना आप उससे दूर हो, आपके अंदर का खालीपन नहीं भरने वाला।
कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, किससे भी जुड़ लो, कुछ भी पा लो। जितना आप रियलिटी से दूर हो, जितना आप खुद से दूर हो, उतने ही आप दुखी हो, उतना ही आपके अंदर का ये खालीपन है जो कभी नहीं भरने वाला। आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता। जो आप एक्चुअल में हो वो आपकी जगह है, उसको कोई नहीं ले सकता। और वही जगह सबकी है, इसलिए उसे कोई नहीं ले सकता। इस पूरे यूनिवर्स में जो उसका सोर्स है, इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। और अगर वही आप हो, वही सब कुछ है, तो उसकी जगह कौन लेगा, कैसे लेगा, जब दूसरा कहीं कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके सिवा कुछ। तो ये जो जुड़ने का खेल है, अलग होने का खेल है, ये चल रहा है माइंड के लेवल में। और मैं कहता हूँ कि माइंड के लेवल में जुड़ना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ लगता है कि मैं उससे जुड़ गया, मैं अलग हो गया, मैं खुश हो गया, मैं दुखी हो गया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये सब माइंड के लेवल में चल रहा है। अब जिस तरह की इन्फॉर्मेशन माइंड में होगी, बॉडी उसी तरह से एक्ट करेगी। बॉडी के लेवल में आप किससे जुड़े ही नहीं हो, इफेक्ट है। बॉडी अलग है, कहाँ जुड़े हो, किससे जुड़े हो? बॉडी के लेवल में किसी इंसान से जुड़े हो क्या? आप उसकी बॉडी से नहीं जुड़े, उसकी बॉडी का जो सोर्स है, और जो आपकी बॉडी का सोर्स है वो एक ही है। जो सोर्स एक है तो सोर्स से कैसे जुड़ेगा? तो हमेशा अगर किसी से जुड़ना है, ऐसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जिसको मैं जुड़ने से अगर बोलूँ, अगर किसी से जुड़ना है तो बॉडी और माइंड के लेवल में नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल में जुड़ो। अंडरस्टैंडिंग वो नहीं जो आपने खुद बनाई है या इस दुनिया ने, उसको बिलीव्स कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग वो जो रियलिटी के बेस पे हो, जो आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसके बेस पे। अगर उसके बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक्चुअल में उसको समझ चुके हो जिसकी मैं बात करता हूँ। तो आज की इस ऑडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ मैं एक और ऑडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। विश ऑल द वेरी बेस्ट।